आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका होस्ट सिलास मुर्मू में आप सभी का होप चैनल हिंदी में स्वागत करता हूं। आज जो हमारा बातचीत का विषय है वो हम 10 जगह के बारे में उसका भाग 2 में हम बातचीत करने जा रहे हैं। आज हमारे बीच में जो खास मेहमान है एल्डर एंथनी शर्मा। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पे और हम बहुत ही आशीषित हुए हैं कि आज हम आपके साथ हो सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, हमारे बातचीत आगे बढ़ने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, आपको हम असीमित धन्यवाद देना चाहते हैं क्योंकि आपका प्रेम बेशुमार है और असीमित है। आज जो हम जीवित हैं वो आपके प्रेम के वजह से ही है। आप हमें इस संसार में चलने के लिए अपने हमें नियमों को दिया है ताकि हम उसका पालन करें और अपने जीवन को एक सुरक्षित रख सके और आपको हम महिमा दे सके। इस छोटी सी प्रार्थना हम इस उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन। शर्मा जी, हम लोग पहले बातचीत कर रहे थे कि 10 आज्ञा के बारे में, 10 कमांडमेंट्स के बारे में, और वहाँ पे एक छोटी सी बात हमें लगा कि ये जो दया के विषय है, परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया है, हम अनुग्रह से हम बच सकते हैं या 10 आज्ञा से नहीं, ऐसे उसका भी जवाब हमने पाया। लेकिन क्या दया का मतलब ये है कि हमें 10 आज्ञा नहीं पालन करना चाहिए? क्योंकि हम दया के समय में हैं तो हमें 10 आज्ञा का क्या जरूरत है? क्या आप हमें बताएंगे इसके बारे में? अब जब ये सवाल मुझसे कर रहे थे, मेरे मन में एक सोच आया। हम जो माँ बाप हैं अपने बच्चे लोगों पर भी दया करते ना। जी बिल्कुल। तो दया करने का मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चे लोगों को आज़ादी दे दिया कि तू अपने मनमानी कर। दया जब बाइबल में देखते हैं उसका अर्थ यह है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का क्षमा, परमेश्वर का अनुग्रह, ये सब दया है जी। लेकिन जब परमेश्वर के वचन में आते, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 और वर्स 15 में लिखा है, तो क्या हुआ? क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं, कदापि नहीं। क्योंकि बाइबल खुद कहती है, क्योंकि बहुत से जो लोग कहते हैं हम पाप करते हैं। आपका जो पहचान एक कानून ही से तो होता है ना। जी बिल्कुल। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं हम कानून के नीचे नहीं है, अनुग्रह के नीचे। अनुग्रह के नीचे रहने का मतलब यह है कि हम परमेश्वर के क्षमा के नीचे, परमेश्वर के दया के नीचे, परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे रहने से हम लोगों को आजादी नहीं मिलता कानून तोड़ने की। यानी कि ये बात है, जब हम आज्ञा के खिलाफ चलते हैं या जाते हैं, हम पाप करते हैं और वही पाप का दंड हमें नहीं मिलता है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है और वह हमारे पापों को क्षमा करता है। और ये नहीं कि आपके बातचीत के मुताबिक, ये नहीं कि हम जो ये जो आज्ञा हमने तोड़ा है उसको हम दोबारा उसको दोहराए हैं, यानी कि हम उसको ना दोहराए। अनुग्रह हम लोगों को आजादी नहीं देता जी कानून तोड़ने के लिए, क्योंकि पौलुस कहते हैं बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 31 में, तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते। विश्वास प्रभु के वचन में से आते। हमारा विश्वास हमें आजादी नहीं देता व्यवस्था के खिलाफ जाने के लिए। हमारा विश्वास परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन रहना है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात। हमारे मन में और एक विचार है, जैसे कि बहुत लोग ये भी सोच करते हैं कि हाँ, हम तो अधिक से आज्ञा पालन कर रहे हैं तो हम तो ठीक कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अधिकतर मैं आज्ञा को पालन करूं और कुछ आज्ञा को पालन ना करूं तो ये क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं। बहुत सुंदर सा जो सवाल आपने किया, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये सोच, ये विचार है जी। और हम जैसे प्रभु के वचन में से देखिए 10 नियम हैं। बाइबल कहते हैं जेम्स के पुस्तक में चैप्टर 2 वर्स 10 में, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। 10 नियम है। 10 नियम में से अगर आप 9 को पालन करते, एक को नहीं करते, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार हम पूरे 10 नियम को तोड़ते। ये बहुत ही सही बात है कि मतलब कि ये हुआ
कि मुझे सारे 10 आज्ञा ही पालन करना चाहिए। जी इसमें हाँ। से मुझे किसी भी छोटी आज्ञा को मुझे तोड़ना नहीं है, उसको उल्लंघन नहीं करना है। और आप जानते हैं कि इस दुनिया में बहुत से ऐसे जो लोग हैं, वो लोग 8 नियम को पालन करते, 2 को नहीं करते। बहुत है जो 9 को पालन करते, 1 को तोड़ते, और जो सब खास नियम है। और इसको हम लोग अपने पढ़ाई में आगे चलकर और देखेंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सही बात है। ये यीशु मसीह ने भी इस बातों को बार बार दोहराया है कि मेरे आज्ञाओं को मानना। तो हम कहाँ से इस आज्ञाओं को मानेंगे? यीशु मसीह ने इस आज्ञा मानने के पीछे उन्होंने क्या ऐसी खास बात कही है? ये बहुत सुंदर सा जो विचार जो आप लेके आए हैं और कहते पूछते मुझते, यीशु मसीह ने खुद ये कहा। अगर लोगों से अगर पूछ ले, भाई जी आप यीशु से प्रेम करते, बहन जी आप यीशु से प्रेम करते, उन लोगों का आंसर हारेंगे। लेकिन बाइबल कहते, यीशु कहते, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। जी। तो आज जो लोग कहते हैं कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं, लेकिन उसके आज्ञा नहीं पालन करते, कैसा प्रेम है? ये सही बात है। तो हम सबको परमेश्वर के जो आज्ञा है उसके पालन करना बहुत बहुत जरूरी, क्योंकि आज्ञा हम लोगों को दिखलाता हमारे जिंदगी में क्या सुधार के जो कार्रवाई है वो करना। आज्ञा हम लोगों को आज्ञा पालन करने से यही मालूम होता है जी कि हमारा प्रेम यीशु मसीह के साथ है। और जब हम आज्ञा को नहीं पालन करते तो हम यीशु से भी प्रेम ये बहुत ही शानदार विचार है। ये और भी हमें जानने की प्रयास हो रहा है कि क्या बाइबल हमें बताता है कि जब एक इंसान यीशु मसीह को अस्वीकार करता है लेकिन उसके आज्ञाओं को इनकार करता है। हाँ, बहुत से जो लोग आज इस दुनिया में है जो कहते हैं कि मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, क्योंकि बाइबल कहते हैं यूहन्ना के पुस्तक में जॉन चैप्टर 2 वर्स 3 और वर्स 4 में, यदि हम उसकी आज्ञा को मानोगे तो इससे हम जान लोगे कि हम उसे जान गए। जी। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रिय दर्शकों, हम बहुत ही धन्यवादी हैं कि हर एक सवालों का जवाब हमें मिल रहा है। हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। हम फिर से वापस लौटते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का फिर से स्वागत है हमारे इस बातचीत में, और हम लगातार देख रहे हैं और सीख रहे हैं इस 10 आज्ञा के बारे में। शर्मा जी, आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि ये जो 10 आज्ञा का क्या महत्व है, और अपने सब तरीके से हमें स्पष्ट किया। और हमें ये, जैसे यीशु मसीह ने भी ये कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। ये सही बात है। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा तो क्या उन्होंने इन आज्ञाओं को समाप्त कर दिया? बहुत सुंदर सा सवाल आप लेकर आए, क्योंकि आज बहुत से जो लोग इस दुनिया में हैं जो कहते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस पर था, आप जानते हैं यीशु जब क्रूस पर था, यीशु मसीह ने एक जो शब्द कहा था वैसे 7 बार यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा था, लेकिन एक यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश, ये समाप्त हुआ, ये खत्म हो गया। बहुत से जो लोग हैं उसको लेते और कहते हैं कि आज्ञा समाप्त हो गया। यीशु मसीह जब वो जो शब्द कहा आज्ञा समाप्त हो गया, यीशु मसीह जब वो कहा कि वो समाप्त हो गया, यीशु मसीह के कहने का मतलब ये था बलिदान के काम समाप्त हो गया। अब बलिदान नहीं, मैंने बलिदान हो चुका हूं। लेकिन इफिशियन के पुस्तक कहते, इफिशियन चैप्टर 2 वर्स 15 में, और अपनी शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा वीडियो की रीति पर थी मिटा डाला। कौन सा आज्ञा मिटाया? जो वीडियो की रीति पर थी, रीति पर, उसको मिटाया। 10 नियम को नहीं मिटाया। 10 नियम वीडियो की रीति के अनुसार नहीं था। एक जगह पर और हम लोगों को बतलाते हैं शिलाश, पहला कुरिन्थियों के पुस्तक में 7 और 19 में कहता है, ना खतना कुछ है और ना खतना रहित, परंतु परमेश्वर की
आज्ञा को मानना ही सब कुछ है। बिल्कुल तो ये जो घटना वो एक रीति बिल्कुल था, सही बात लेकिन आज ये जो घटना करना ये जरूरी नहीं है। नहीं है। ये तो एक रीति था, कुछ ऐसा ऐसा जो व्यवस्था, कुछ ऐसा ऐसा जो कानून जब यीशु ने जान दिया वो सबको हटाया। लेकिन जो 10 नियम, जो मॉरल लॉ है, जैसे प्रभु ने बदलता वैसे उसका जो नियम है वो भी नहीं बदलता। बिल्कुल, मैं इस बातों से मैं सहमत हूँ। जिस तरीके से आपने बताया, ये सब तरीके से पता चल जाता है कि यीशु मसीह ने क्या समाप्त किया। और ये जो सवाल, मुझे उम्मीद है कि आज बहुत लोग इस संदेश को सुन रहे हैं और सीखा कि कौन सी बातें था कि यीशु मसीह ने समाप्त किया। हमें आपसे अगला ये जानने के प्रयास हो रहा है कि हम जब पढ़ते हैं कि नया वाचा ऐसा बाइबल में जिक्र किया गया है, तो ये परमेश्वर के आज्ञा के साथ ये नया वाचा का ऐसा क्या ताल्लुक है? क्या आप हमें मदद करेंगे? आज बहुत से लोग ऐसा है इस दुनिया में जो कहते हैं नया वाचा के अंदर है, नया वाचा के नीचे आज्ञा को पालन नहीं करना। जी। लेकिन उन लोग ये भूल जाते, जब वाचा के विषय में प्रभु बातें करता, रिश्ते के विषय में बातें करता। परमेश्वर के साथ वो रिश्ता रहना चाहिए। लेकिन बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 8 और वर्स 10 में कहते हैं शिलाश, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इजरायली के घरानों के साथ बांधूंगा, वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसने उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। नए वाचा के दौरान जब एक इंसान का रिश्ता प्रभु के साथ आते, तो परमेश्वर क्या करते? उस व्यक्ति के जिंदगी में अपने व्यवस्था उसके हृदय में डालेंगे, उसके मनों में डालेंगे। और जब हम कहते हैं नए वाचा के अंदर है, तो हमारे हृदय में, हमारे जिंदगी में, हमारे मनों में परमेश्वर का जो व्यवस्था है, और ना प्रभु के व्यवस्था में होकर हम लोगों को चलना है। ये बहुत ही शानदार विचार है कि जो आपने बताया, और आप जिस तरीके से इस बातों को बताते हैं कि ये जितना संदेह हमारे मन में था, आप उनको साफ तरीके से हमें समझने में मदद करते हैं। तो और एक जानने की इच्छा है, क्या हम आपसे पूछ सकते हैं? जरूर जरूर। वो ये है कि बाइबल के अनुसार हम कैसे जान सकते हैं कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? जैसे मैंने आपको पहले भी बतलाया था, हम प्रेम कैसे प्रकट कर सकते। यीशु खुद ने कहा, जी, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। लेकिन आज कुछ कुछ जो लोग हैं, वो लोग कहते हैं आज्ञा एक बोझ हो गया। कहते हैं ना, लोग सोचते। लेकिन जब वचन में जाते, पहला योना के पुस्तक में 5 और 3 में, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। तो परमेश्वर की जो आज्ञा मसीह लोगों के लिए बोझ नहीं है। बिल्कुल। परमेश्वर के आज्ञा जब हम पालन करते हैं, यह दिखलाता है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है, हमारे ही खुशी के लिए, हमारी ही अच्छाई के लिए, हमारे ही भलाई के लिए प्रभु ने हम लोगों को आज्ञा दिया है। और इसको हम लोगों को अपने जीवन में इसको पालन करना बहुत बहुत जरूरी। जैसे मैंने आपसे कहा शिलाश, ये आज्ञा प्रभु ने अपने सुंदर हाथों से लिखा है। जब प्रभु दिया है, देने का वजह यह है कि हम उसके प्रेम में होकर आज्ञा का पालन करें, ताकि हमारा जो रिश्ता है प्रेम का प्रभु के साथ हमेशा। बिल्कुल सही बात है, मैं आपसे सहमत हूँ। और एक मैं जानना चाहता हूँ कि बाइबल के अनुसार कौन जानता है और वो परमेश्वर से प्रेम भी करता है? कौन जानता है? जी, और परमेश्वर से प्रेम करता है, यीशु मसीह से प्रेम करता है। बाइबल कहते हैं कि हम कैसे पहचान सकते हैं कि कौन प्रभु से प्रेम करता। ये पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जो 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 3 और वर्स 4 में,
यदि हम उसकी आज्ञा को मानोगे जी, तो इससे हम जान लोगे कि हम उसे जान गए हैं। जान गए हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। अभी शिलाश, अगर हम आपसे कहे आप झूठा है, कैसे आप महसूस करेंगे? जी बिल्कुल। गुस्सा लगेगा, जी सही खराब लगेगा, बिल्कुल। दोस्ती रिश्ता टूट जाएंगे। लेकिन प्रभु के वचन कहते, जो कोई यह कहता है कि मैं प्रभु को जानता और उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता, बाइबल कहते वो इंसान झूठा है। बिल्कुल। बाइबल कहते उस इंसान में सच्चाई नहीं है। तो हम प्रभु के नाम सिर्फ लेने वाला ना बने, लेकिन उसके राह पर चलने वाला बने। बहुत बहुत आपकी इन शानदार विचारों के लिए धन्यवाद देते हैं। आप प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारी बातचीत बहुत ही खास है। हम फिर से लौट के आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का फिर से स्वागत है हमारी इस बातचीत में। आप लगातार सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और बहुत कुछ ऐसे बातें हैं जो हम आज हमारे अतिथि से हम बातचीत करेंगे। शर्मा जी, आप तो बहुत सारे बातें बताया, लेकिन इतना ही हमारे मन में काफ़ी नहीं है। हम और कुछ जानना चाहते हैं। ये जो परमेश्वर का इच्छा है, हम उनको पूरी तरह से समझना चाहते हैं। ये जो 10 आज्ञा आप बार बार हमें दोहरा रहे हैं, ये बता रहे हैं, और इससे हमें मालूम चलता है कि ये 10 आज्ञा, ये जो आप बार बार दोहरा रहे हैं, ये बाइबल में से आप बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है हमारा जानना। हम ये जानना चाहते हैं, ये जो 10 आज्ञा है, ये न्याय के साथ इसका क्या रिश्ता है, क्या ताल्लुक है? बहुत बहुत अच्छा सवाल आप किया। न्याय होगा, और जब न्याय होगा, न्याय एक विधि विधान ही के अंदर होगा। अभी हम देखते हैं इस दुनिया में, जी, जब हम कोर्ट हाउस चले जाए, किसी भी जगह पर जहाँ पे जिसका जो रिश्ता जो कानून के साथ जुटा हुआ है, वो लोग जब अपने जिंदगी में या जब कोर्ट में जब जाते हैं, जब वो लोग कोई एक फैसला करते हैं, कानून ही के अंदर होकर करते हैं। अब बाइबल हम लोगों को इसके विषय में चर्चा करता है। बुक ऑफ इक्लेसियास चैप्टर 12 वर्स 13 और वर्स 14 में सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है जी, कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञा का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों को और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। बिल्कुल। तो हम देखते हैं यहां पे शिलास, बाइबल कहते हैं प्रभु को भय मानो। परमेश्वर के भय मानने का मतलब यह है, परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर को अपने जिंदगी में प्रथम स्थान पर रखो, जी, परमेश्वर के राह पर चलो, परमेश्वर में होकर जिंदगी बिताओ। और जो कोई भी इंसान परमेश्वर को भय मानेगा, वो प्रभु के आज्ञा का पालन करेगा। इसलिए बाइबल कहते हैं परमेश्वर के भय मानो और उसकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि बाइबल कहते हैं परमेश्वर हर एक चीज का न्याय करेगा। जब प्रभु न्याय करेगा शिलाश, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर वही 10 नियम ही के अंदर, यानी कि परमेश्वर न्याय के दिन हमें इन 10 आज्ञाओं में से हमें न्याय करेगा कि हमने कौन सी आज्ञाओं को माना था या नहीं माना था। उसी ही कानून के अंदर जी, जी, प्रभु होकर न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जैसे हम सीख चुके कि परमेश्वर का चाहत है कि हर एक इंसान, जैसे बाइबल कहती है, जो कोई भी कहता है कि मैं यीशु से प्रेम करता हूं, जी, तो प्रभु कहते हैं कि उसका आज्ञा का पालन करना जरूरी है। तो हमारे जितने भी लोग आज इसको सुनते हैं और जिसके जिंदगी में परमेश्वर के प्रति विश्वास है, यही निवेदन करना चाहता हूं, प्रभु के नाम लो, प्रभु के वचन में होकर जीवन बिताओ। जी, जी, ये तो बहुत ही खास बात है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उस न्याय में हमारे अंदर में कुछ कमी पाए जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि
इसीलिए उन्होंने हमें आज्ञा दिया है ताकि हम उस पूरे आज्ञाओं को हम लोग कंप्लीट करें। और जब हम देखते हैं कि हमारे संसार में या जब इस धरती पे हम कहीं पे भी चलते हैं तो हम आगे पीछे देखते हैं कि मैं ठीक ठाक चल रहा हूँ कि नहीं। अगर एक व्यक्ति की बातचीत करें, अगर वो एक रास्ता से जा रहे हैं, वो अपना साइड पे जाता है, अपना रास्ते पे जाता है, और वो बहुत ही इस बात से वो अपने आप को सोच के रखता है कि कहीं मैं तो नहीं कि मैं गलत रास्ता से जा रहा हूँ। वह अपने आप को बहुत सोचता है। ये बात सही है। और हमने जानना चाहता है कि ये जो 10 आज्ञा है, ये जो परमेश्वर का कलीसिया है, या तो हम बोलेंगे कि ये आखिरी दिनों में ये 10 आज्ञा कलीसिया को कैसे उसको देखना है। ये भी बहुत सुंदर सा सवाल आपने किए। प्रभु के जो लोग हैं, शुरुआत में था, सृष्टि के दौरान नबी, प्रॉफिट्स, उन लोगों के समय में भी था, अपोस्तल लोग के भी समय में था, और आज भी प्रभु के जो लोग इस दुनिया में हैं, प्रभु के लोग इस दुनिया में जो आज प्रभु को इंतजार कर रहा, तो जो लोग प्रभु को इंतजार करेंगे, क्या वो लोग आज्ञाकारी रहेंगे? हम वही आपके सवाल के ऊपर सवाल को दिया ना, तो क्या वो लोग आज्ञाकारी रहेंगे? जो लोग कहते हैं कि नए नियम में आज्ञा नहीं है, दोस्तों बाइबल का जो आखिरी पुस्तक जो मैं पढ़ने के लिए जाता हूं, जी बिल्कुल, रेवलेशन चैप्टर 14 और वर्स 12 में लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते और यीशु पर विश्वास रखते। आमीन, आमीन। ये बाइबल का आखिरी पुस्तक है जी। रेवलेशन, वो आज्ञा के विषय में बात करते। और दुख की बात है कि आज बहुत से लोग कहते कि आज्ञा नहीं, जब आज्ञा नहीं तो यहाँ बाइबल कौन से आज्ञा के विषय में बातचीत करता है? 10 नियम है ना। जी बिल्कुल, उसके, और ये उन लोगों के विषय में बातचीत करते हैं सलाश, जो यीशु मसीह को इंतजार करेगा। और हम सीख चुके यीशु मसीह आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि बाइबल हम लोगों को प्रतिज्ञा दिया है कि वो आएगा। ये दुनिया हम लोगों का घर नहीं है, स्वर्ग ही हमारा घर है। और जब हम स्वर्ग जाना चाहते, यही निवेदन करते, प्रभु के नाम सिर्फ लेने वाला ना बनो, प्रभु की इच्छा करो, और प्रभु की इच्छा प्रभु के वचन है, वही कहना चाहते। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रिय दर्शकों, आपने ध्यान से देखा और ध्यान से भी सुना कि ये 10 आज्ञा, यानी आज का जो विचार में हम लोग भाग 2 में देखा कि इसका क्या महत्व है। और हमने पुराने नियम से लेके नए नियम तक, उतना ही नहीं, यीशु मसीह का मृतकों में से जी उठने के बाद, यानी कि आखिरी कलीसिया तक, आखिरी दिनों तक इसका बहुत ही महत्व है। और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर इन व्यवस्था के तौर पे हमें न्याय करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम चाहते हैं कि एक प्रार्थना के साथ आज का हम विदा लें। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सुंदर सा पढ़ाई आपने हम लोगों को दिया। आपसे ये विनती है कि तू हम सबको शक्ति सामर्थ्य दे कि हम आपके हर एक व्यवस्था का पालन करें और आपके राह पर चले। जहाँ कहीं भी चूक गया है तो क्षमा करिए प्रभु, और जो सच्चाई आज हम सब सीखे हैं, वो सच्चाई में होकर जीवन बिताए। प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि ध्यानपूर्वक अपने इन सारे शिक्षाओं को ग्रहण किया। और हाँ, आप प्रार्थना करते रहिएगा। अगर आपके मन में ऐसे कुछ सवाल हैं, परमेश्वर आपको जवाब देगा। अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं, आप हमें सवाल कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। और हम खास उन लोगों के लिए हम एक निवेदन करना चाहते हैं, जो लोग हमारे इस शो में पहली बार आए हैं, कृपया इस होप चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए हम खास तौर पे आप लोगों के लिए इस तरह का संदेश हम आते और लाते रहते हैं। परमेश्वर आप तमाम को बहुत आयत के आशीष दे और आप सबों को सुरक्षित रखें। आपका दिन शुभ हो।